भगवान वीरो मंगलम गातमौगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले बड़े गांव के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्या सागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की। भगवान के वचन, भगवान की कही हुई वाणी भव्य जीवों के कल्याण के लिए होती है। कभी कभी भगवान के वचनों की भी हम अवहेलना कर देते हैं, गुरु के वचनों की अवहेलना कर देते हैं, हम जिनवाणी के वचनों की अवहेलना कर देते हैं। भगवान के वचन जो हमारे लिए अमृत के समान होते, भगवान के वचन जो हमारे कल्याण के कारण होते, कभी कभी हम अपनी ही नादानी से, अपनी ही है उपादेय के ज्ञान की नहीं होने से हम उनके वचनों को भी छोड़ देते हैं, उनके वचनों की भी अपन अनादर कर देते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी कमी है, हमें कितना बड़ा पुरुषार्थ नहीं कर पाने की कमी, शायद इसी से ही आज तक अपन कल्याण को नहीं कर पाए। भगवान हमारे कल्याण के बारे में शायद अपने केवल ज्ञान से देखते भी होंगे, प्रभु के केवल ज्ञान में हमारा कल्याण झलकता भी होगा, लेकिन किंतु हमने उनके वचनों को आज तक नहीं माना। इतना तो तय है, इतना तो निश्चित है, हमारा संसार में रहना ये बता रहा है कि अपन ने आज तक भगवान के वचनों की कद्र नहीं की। अगर कद्र की होती तो अपन यहाँ पर होते नहीं, आज वहाँ होते हैं जहाँ भगवान है, जहाँ स्वयं प्रभु विराजमान है, हम वहाँ होते। क्योंकि प्रभु दयालु है, करुणा के सागर है, वो कभी भी हम लोग को नीचा देखना चाहते ही नहीं। हम ही हैं जो उनके वचनों की अवहेलना करते हैं, हम ही हैं जो उनके वचनों को नहीं समझ पाते, हम ही हैं जो उनके वचनों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हमने सुने ही ना हो। ये अपनी कमी। आज अपने को इस पे चिंतन करना है कि हम भगवान ने जो कहा, गुरु ने जो कहा, या शास्त्रों से हमने जितना पढ़ा, क्या उतना हम करने की भावना बना पाए? अभी तो भावना की कह रहा हूँ, करने की नहीं कह रहा। क्या उतनी भावना भी हम बना पाए? क्या इनके वचनों को हमने ऐसा माना कि ये बिल्कुल सत्य है? कहना और अंदर से मानने में बड़ा अंतर है। हम कहते जरूर है कि नहीं नहीं, भगवान ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, अक्षर सा बिल्कुल ठीक सत्य है, लेकिन जब मानने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे महाराज का काम तो कहने का है, कहने का उनका काम है, आप सब कर लो तो क्या मरोगे? अपन क्या कहते हैं? बहुत लोग मिलते हैं जिनसे जब चर्चा होती, नहीं महाराज बिल्कुल आप जो कह रहे हो, बिल्कुल आपने जो कहा महाराज बिल्कुल इतना अच्छा कहा, आज आपने जो प्रवचन में कहा आज तो बहुत ही सटीक था। तो फिर मानो? मानने की बात नहीं करो महाराज जी। देखो, कहने की बात आपने कहा, हमने सुना, मानने की नहीं। देखो ये हमारी आदत में, मतलब हमारी आदत में घुल गया। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ,
महान महान तीर्थंकरों की वाणी की भी अगर बात करूं तो भी अपनी यही दशा है। उनकी वाणी में भी हमने हमेशा ऐसे ही अवहेलना की, हमने हमेशा उनकी वाणी को ऐसे ही निकाल दिया अपने कान। आज इसी पे विचार करना अपने को, इसी के बारे में सोचना है अपने को कि हम क्या जैसा प्रभु कहें वैसा हम कर ले तो हमारा हित होगा कि अहित होगा। बहुत बार माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, लेकिन बच्चे उनकी बातों को इसलिए नकार देते हैं कि ये तो अभी क्या जानते, कुछ नहीं जानते, इसलिए नकार देते हैं वो बच्चे अपनी माता पिता की बातों को कि देखो इन्होंने तो कुछ करना है नहीं और हम कर रहे हैं तो करने देना नहीं। लेकिन माता पिता जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या है, माता पिता जानते हैं कि तुम्हारे हित की बात क्या है। ऐसे ही टीचर छात्र से खूब कहते हैं, लेकिन वो छात्र भी अपने जीवन में उन शिक्षकों की बातों को ऐसे उठा के बाहर कर देते हैं कि अभी तो खेलने के दिन है, कह रहा होगा टीचर पढ़ने को, हमें क्या करना। वो पढ़ाते हैं, टीचर अपना पूरा काम करते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, ऐसे पढ़ने लग जाओ तो क्या दिन भर ही पढ़ेंगे, माता पिता कहते हैं। लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है, जब जीवन में मार्कशीट की जब वैल्यू समझ में आती, कब? जब नौकरी मांगने जाता है वो, जब वो नौकरी मांगने जाता है और कहता है कि ये मार्केट कचरा है तुम्हारी, लेके जाओ यहाँ से, इतने % में तो हम पानी भरने वाले को नहीं रखते, तुम यहाँ पे आए हो। तब हमें समझ में आती है कि ओहो, उस समय अगर मैंने अपने शिक्षक की बात को मान लिया होता तो मैं आज ये दुख नहीं उठा रहा होता। मतलब उस समय हमें पढ़ना तो दुख दिख रहा था और खेलना सुख दिख रहा था, और आज हमें खेलना दुख दिख रहा है और पढ़ना सुख दिख रहा है। कब? जब उसने हमें नौकरी से बाहर कर दिया। जब हमें नौकरी नहीं दी, या आदमी हम कोई काम करने के लिए मन बनाया और हमारी अज्ञानता, हमारी पढ़ाई की कमी हमें अखरने लगी, काश मैं पढ़ लिया होता तो मैं ये बिजनेस कर लेता। बस यही दशा जैसे वो संसारी की है, ऐसे ही मोक्ष मार्गियों की दशा है कि अगर हम मोक्ष मार्ग में आ गए होते, उस समय भगवान के कहने से हमने आत्मा के कल्याण के लिए ये रत्नत्रय ले लिया होता, हमने गुरु के कहने से इन पापों का त्याग कर दिया होता, तो शायद अपनी ये दशा नहीं होती। बिल्कुल है, ये हम माने चाहे नहीं माने। देखो, प्रवचन सुनने की नहीं कह रहा हूँ, प्रवचन तो तुम खूब सुनते हो, खूब आते हैं। जब टीवी खोलो, जब 24 घंटे पारस चैनल पे प्रवचन हाजिर, जब कोई सा जिनवाणी कर लो, पारस खोल लो, और अब तो इतने चैनल हो गए, सब चैनल पे तुम्हें प्रवचन खूब। लेकिन उन प्रवचनों के बाद तुम मानते हो कि ये कह रहा हूँ, उन प्रवचनों से तुम क्या लेते हो, ये कहना चाह रहा हूँ। आज इसीलिए मन बनाया कि आखिर इतना कहने पर, इतना होने पर भी फिर भी तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं जगता। पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में थे हम लोग 2006 में अमरकंटक के चातुर्मास के दौरान। ऐसा ही दीक्षा दिवस का समय था, और दीक्षा दिवस के समय आचार्य गुरुवन ने कहा कि आप लोग नए नए, क्योंकि इस समय 2 साल हुए थे, 2004 में हम लोग दीक्षित हुए थे और 2006 में अमरकंटक में चतुर्मास, तो आचार्य जी कहने लगे कि आज जो नए नए दीक्षित हैं इनका आज दीक्षा दिवस है, तो ये लोग जनता के लिए कुछ उपदेश देंगे। ऐसा कह के गुरुदेव ने भेजा। योग संयोग से अब उस समय 25 दीक्षा हुई थी, तो कुछ महाराज बोले तो समय हो गया, तो उस समय हम नहीं बोले, हम चुपचाप आ गए। तो आचार्य जी को लगा कि नहीं, अपन 2 दिन मनाएं, क्योंकि मुकुट सप्तमी पड़ती है, तो एक काम करो, मुकुट सप्तमी के दिन जो बच्चे वो उस दिन बोलना। तो दूसरे दिन फिर कहा आचार्य श्री ने। लेकिन आचार्य श्री ने जब छठ के दिन प्रवचन किया तो एक बात उन्होंने कही कि कितना सुना इन लोगों को। तो देखो, तुम लोगों के लिए एक उस समय भी एक मन में भाव आया कि नहीं, आचार्य श्री पूज्य गुरुवर ये आपके वचनों को आज नहीं मान, लेकिन भविष्य में आपके वचनों को जरूर इनको मानना पड़ेगा, ये तय है। तो दूसरे दिन जब प्रवचन की हमारी बारी आई तो हमने कहा नहीं, इन श्रावकों पे आचार्य श्री दया करें और इनको हमेशा उपदेश दें। इस भावना से हमने एक दृष्टांत रखा उस समय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कि आचार्य श्री ये चाहे
आपकी वचन आज सुन रहे हैं, मान नहीं पा रहे, लेकिन भविष्य में ये जरूर मानेंगे। वही बात आज मुझे याद आ गई आप लोग को देखकर कि उस समय यही सोचा कि आज जिनवाणी की बात, तीर्थंकरों की वाणी और गुरु की भी वाणी को ये क्यों नहीं स्वीकारते। तो ऐसा मन में भाव आया, तो इसी कारण से मुझे लगा कि आज इसी पे कुछ आपके लिए कुछ कहने का भाव आया। वह दृष्टांत ऐसा था कि राम को जब वनवास मिला तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास के लिए गए। सीता, राम और लक्ष्मण जब ये साथ में गए तो वहाँ पर पता है सबको कि रावण ने किस प्रकार से हरण किया और राम और रावण के बीच में युद्ध की स्थिति बनी। उससे पूर्व की घटना आपको पता है कि जब वनवास के दौरान वैष्णव दर्शन के अंदर एक ऐसी घटना आती है कि किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति राम के 3000 वर्ष से, वैष्णव दर्शन के अंदर बता रहा हूँ कि 3000 वर्ष से राम की प्रतीक्षा में रथ था। रथ 3000 वर्ष उसने अपने जीवन के राम की प्रतीक्षा में निकाल दिए कि राम आएंगे और मुझे उनसे उनके दर्शन करना। पता है तुमको कौन है? सबरी। सबरी है वो जिसने राम की प्रतीक्षा 3000 वर्ष की उस समय। और जब राम वहाँ पहुँचे तो वो इतनी प्रसन्न हुई राम लक्ष्मण सीता को देखकर। तो जब वहाँ पहुँचे राम और लक्ष्मण को देखकर उसने राम के सामने वैष्णव दर्शन के अंदर उन्होंने एक बेर जो रोज इकट्ठा किया करती थी उन बेरों को खाने के लिए दिए। और कैसे? पहले सबरी स्वयं खाती थी, चख के फिर राम को देती थी। वो झूठे बेर राम बड़े प्रेम से खाते थे, तो कुछ बेर उन्होंने लक्ष्मण को दिए। जब लक्ष्मण को दिए तो लक्ष्मण कहा मैं ऐसे बेर खाऊंगा, अब लेकिन राम के सामने कुछ कह तो सकते नहीं, तो उन्होंने उन बेरों को राम के बहाने ऐसे फेंक दिए। ऐसा लगा जैसे खा रहे और फेंक देते पीछे। राम ये देख रहे थे, लेकिन राम तो राम है। राम ने इतनी जल्दी अपना बात को कुछ नहीं कहा। राम ने शांति से इस दृश्य को देखा और इग्नोर सा करते ना अपन कर दिया, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा और बड़े प्रेम से बेर खा के वहाँ से चले गए। जब वहाँ से राम और रावण की युद्ध की स्थिति बनी तो सबको पता है कि लक्ष्मण को एक शक्ति लगी जो रावण के द्वारा लक्ष्मण को मारी गई। रावण ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और मूर्छित नहीं, उनके प्राणों के भी संकट पे आ गई। और वैष्णव दर्शन के अंदर घटना आती है, फिर हनुमान को बुला गया। हनुमान ने पूछ कर कि इसका इलाज क्या है, इसकी उपचार क्या है, इसकी समस्या का समाधान क्या है। तो वेद ने बताया कि इनके लिए तो आप जड़ी बूटी बुलाओ। कौन सी? संजीवनी। संजीवनी बूटी को लेके आओ, और यहाँ नहीं मिलेगी, उस पर्वत पे से लेके आओ। जब हनुमान पहुँचे तो हनुमान ने जब जड़ी बूटी समझ में नहीं तो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। और जब वहाँ पहुँचे तो उस बूटी उन्होंने तोड़कर वेद ने लक्ष्मण को पिलाई। लक्ष्मण को वेद ने उसने पिलाई, और जैसे ही पिलाई उनकी मूर्छा टूट गई। लक्ष्मण जैसे ही मूर्छा से उठे, मूर्छा से उठने के बाद राम ने उनसे पूछा ठीक हो? लक्ष्मण कहता है कहाँ है रावण, कहाँ है रावण? तो राम कहते धैर्य लक्ष्मण धैर्य, तुम अभी अभी बचे हो। रावण तो कब का तुम्हें शक्ति मारकर चला गया था, वो तो तुम बच गए हो, तुम्हारे प्राण। तो पूछता है, अब राम पूछते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये तो बताओ तुम्हारे प्राण कैसे बचे, तुम जानते हो? अब यहाँ पर आपको यहाँ पर समझने का है, समझना, इस दृष्टांत को समझकर अपने जीवन का विषय बनाना कि राम ने जब लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण बताओ तुम्हें पता है तुम कैसे बचे हो? लक्ष्मण कहता नहीं भैया मुझे क्या पता, मैं तो मूर्छित था। तो उनका लक्ष्मण तुम जिस औषधि से बचे हो वो औषधि वही है। तुम्हें याद होगा कि हम सबरी की कुटिया में गए थे
और सबरी ने हमें कुछ बेर खाने को दिए थे, लेकिन उस समय तुमने उन बेरों को फेंक दिए, उन बेरों को खाने से मना कर दिया। मैंने देख भी लिया लेकिन उस समय में कुछ नहीं कहा। आज तुम्हें बताता हूँ, वो बेर जो तुमने फेंक दिए थे वही बेर आज जड़ी बूटी के रूप में बन गए। उस दिन अगर तुमने वो बेर खा लिए होते तो शायद तुम्हें ये शक्ति आज नहीं लगती, लेकिन तुमने उन बेरों की अवहेलना कर दी और उन्हें झूठा समझ के फेंक दिया। लेकिन उन्हीं बेरों के कारण आज तुम्हारी जान बची है, तुम्हारे प्राण बचने में वही बेर कारण है। ऐसे ही आचार्य श्री से हमने कहा, गुरुदेव ऐसे ही ये जो आज आपके वचनों की फेंक रहे हैं, यही वचन एक दिन इनके लिए संजीवनी बूटी बन के काम आएंगे और एक दिन यही इनके प्राणों की रक्षा करेंगे, आत्म कल्याण के कारण बनेंगे। याद रखना, जो प्रभु के वचन, गुरु के वचन और जिनवाणी के वचनों की अवहेलना कर देता है, उन्हें बाद में रो रो के उनके वचन याद आते हैं। चाहे फिर वो नरक में याद आओ, तिरंच गति में याद आओ, देव गति में याद आओ, चाहे मनुष्य गति में याद आओ, ये वचन याद आते हैं कि काश मैंने उस समय इनके वचनों को धारण कर लिया होता, इनके वचनों को मैंने अगर अपना लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। ध्यान रखना, ये वचन नहीं होते, ये संजीवनी बूटी होते हैं। इन्हें हम अभी थोड़ी देर के लिए फेंक देते, थोड़ी देर के लिए अब इनकी अवहेलना कर देते। कुछ समय इनके अज्ञानतावशात हम इनकी कीमत नहीं कर पाते। तो जैसे उस बेटे को माता पिता के वचन याद आते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता, जैसे उस छात्र को टीचर के वचन, शिक्षक के वचन याद आते हैं कि काश मैंने उस समय स्कूल की पढ़ाई कर ली होती, जैसे लक्ष्मण को राम के वचन याद आए कि काश मैंने उस समय सबरी के बेर खा लिए होते, ऐसे ही एक दिन अपन सबको इन महान गुरुओं के वचन याद आएंगे कि काश इन गुरुओं के वचनों को हमने अंदर से पाल लिया होता। तो आज यही कहना हो आपसे कि इनके वचनों की अवहेलना मत करो। ये जो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए लगता ज़रूर है कि हम इन वचनों को पालेंगे तो कैसे नहीं, लेकिन इनके वचन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कारण है। गुरुओं अपरंतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीर मोक्ष मार्ग उपदेश का। गुरु कैसे होते हैं? जो मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं, जो मोक्ष मार्ग के देने वाले। ऐसे ही प्रभु जो मोक्ष पर मार्ग को हमें दे के गए हैं, इनके वचनों को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ, वरना ये सही जैसे रावण का, राम का, लक्ष्मण का जो दृष्टांत दिया है, जैसे तुम्हें शिक्षक का और छात्र का दिया, माता पिता और बच्चे का दिया, इन वचनों की अवहेलना मत करो अपने जीवन में। ये वचन बड़े कीमती है। गुरु वेणम पी विनो, गुरुओं के वचन, विनय, ये सब सुत्त जहणम द निडितम, जो ये चार आपके पहले चर्चा की थी कि ये उपकरण है मोक्ष मार्ग में यथाजात रूप, गुरु के वचन, विनय और सूत्र का अध्ययन, ये चार आचार्य कुंद महाराज ने इन चार को उपकरण माना है। तो आज प्रभु के वचन, गुरु के वचन अपन सबके लिए हितकारी हों, हम सब उनके वचनों को अंदर से स्वीकार कर सके, उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बना सके। इसी भावना से आप सबका जीवन भी गुरुओं के, प्रभु के वचन के अनुसार बन जाए। और एक बार भी अपन सबके जीवन वैसा बन गया तो निश्चित मानना फिर अनंत काल के लिए हम सब सुखी हो सकते हैं, अपनी आत्मा को शाश्वत सिद्ध परमेष्टि में बना सकते हैं। बस जब तक हमारे इनके वचन अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक ही है। जिस दिन अपना लिया उस दिन हम उनके जैसे बन जाएंगे। इसी भावना से आपका जीवन बने। बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सहकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है
उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरज बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार शर्दना, स्वजहारियामल उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन, हन्नी जैन, श्रीमती रिशु जैन, बड़ा गांव वाला परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवियस, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रसूर नगर, श्री योगेंद्र जैन, बेवटैक्स खेकड़ा, श्री अभिषेक कुमार, पारस कुमार, विमल कुमार, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता, रिकुंज जैन, समस्त परिवार आवा टोंक राजस्थान, श्रीमती मनीषा जैन, पत्नी अमित जैन, माशवाड़ा राजस्थान, श्रीमती रितु जैन, पत्नी अशोक जैन, बैंक वाले, प्रतीक, शिवानी, अक्षत जैन, शाह परिवार सुख शांति एवं समृद्धि हेतु, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि जैन, अक्षत जैन, खेकड़ा वाले, न्यू अशोकनगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता, अनुराग, रिया, सौरभ, श्रेया, ऋषभ, कुकी, शाह परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन, शाह परिवार चंदनगर सहारनपुर, श्री ग्रीश मित्तल, शाह परिवार दिल्ली, श्री अतुल जैन, रचना जैन, क्षितिज जैन, नंदिनी जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्रीमती अलका वाकलीवाल, श्रीमती सुनीता जैन, जयपुर, श्री मनोज जैन, नीलम जैन, मरीला जैन, डेजी, तनुश्री, ज्ञानुम जैन, कोयला वाला परिवार भोपाल, श्रीमती दीप्ति जैन, मनीष जैन, सम्यक जैन, सात्विक जैन, मेरठ, रितेश, गोदा, प्रीति, रिद्धि, डॉक्टर JK जैन, सुनीता जैन, गुड़गांव, श्री महेश चंद, राजीव जैन, सूरनगर गाजियाबाद, विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री विनोद कुमार, निर्मल, राहुल जैन, शाह परिवार नई मंडी बड़ौद, श्रीमती शशि जैन, सुरेश जैन, नितिन जैन, मीनाक्षी जैन, वीर सिंह जैन, विकास नगर, अनुज जैन, श्रीमती निधि जैन, निपुण जैन, वत्सल जैन, सहारनपुर, श्री आनंद काला, पत्नी श्रीमती कृति काला, आश्रय काला, खातेगांव, मध्य प्रदेश, श्वा श्रीमती जैनमती जैन की पुण्यश्रुति में श्री नरेंद्र कुमार जैन, खुरेजी दिल्ली, श्री विकास गुप्ता, श्रुति धवल जैन, बड़ौद, शिल्पी जैन, रिंकू जैन, यमुना विहार दिल्ली, वैवाहिक वर्षगांठ पर, श्री वर्धमान जैन, अपूर्व जैन, हरिद्वार, श्रीमती आंचल जैन, विकास जैन, चिराग जैन, दिल्ली, श्री रमेश चंद्र जैन, शाह परिवार मुरादनगर, श्रीमती उमा जैन के पौत्र मेहुल जैन के जन्मदिन पर फिरोजाबाद, श्री योग चक्रेश जैन, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, शाह परिवार सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुशील जैन, सुरभित जैन, राजरानी जैन, श्वेत जैन, अनुदिश जैन, अविष्का जैन, शाह परिवार सहारनपुर, अंशु जैन, अजय जैन, देवांश जैन, वेदांत, पंचकूला हरियाणा, श्री पुष्प कुमार जैन, कौशल्या देवी, नूतन जैन, पारुल जैन, अरिहंत जैन, दीपक, भव्या, काव्या, दिशा एवं समस्त परिवार नीमच एवं भीलवाड़ा विशेष सुख शांति समृद्धि हेतु, श्री बुधसेन जैन, जिनेन्द्र जैन, मंजू जैन, ऋषभ जैन, त्रिनगर दिल्ली, इन सभी परिवारों की विशेष सुख समृद्धि एवं निरोगी रहने हेतु यह कल्याण मंदिर विधान इन सभी परिवारों की तरफ से करवा गया है। इनके परिवार की विशेष शांति के लिए आज हम सभी इस कल्याण मंदिर विधान को करेंगे। बोले कल्याण मंदिर विधान की जय। कल्याण मंदिर मुदारे मवद्य भेदी वीता भय प्रदमानिंदित मग्रिपद्मा संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो
श्री जिन बर के चरण कमल ही जगत पूज हर लेते दो। भव सागर में डूबे जन को तो पद ही प्रभु एक जहान। भक्ति भाव से अभिवंदन है शुरू करो इस स्तुति का काज। ओम ह्रीं भव समुद्र पतज्जन तंदुचारणाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सामान्यतो पिता विवर्णयुतं स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशा। द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वान्दिवान्धो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमन। त्यों प्रभु दीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने। लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। मोहं क्षयादनुभवन्नपि नाति मत्यो नूनं गुणान् गणयोतं न तव क्षमिता। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान्मियेत केन जलधेर्ननुरत्नराशि। न से हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्मज्ञान। फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी सा। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो। उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मुग्ध। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अभ्युदतो योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश भक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव भी योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का या बिना विचारे मेरा कान। जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना ओम ह्रीं मगम गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जंतो क्षणेन निविड़ा अपि कर्मो बन्धः। सद्यो भुजंग मम आयिव मध्यभाग माभ्यागते वन शिखंडिनी चंद्रनश्य। कर्म शत्रु के सघन बंदी भी शिथिल हुए डर डर जाते। जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरु का आलिंगन कर निपटे रहते जो विष्णा। वन मयूर के आने पर जो इधर उधर आते हैं भाग। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाश का क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप से धूप फलार्घ कई। धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रही जिन नाथ महम यजी। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। प्रथम बलयाय महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। मुच्यन्ते मनुजः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीं दुष्टाप वर्ग विनाश का क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। त्वं तारको जिन कथं भविनां तहेव
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वदतिस्तरति जलमेशनो न मन्तर्गतस्य मरुतास किलानुभावा। हे जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोदधिबो तेरते। जल तल में जो मसकते रहती, क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधे क्लीं मामी जगत सहित से पार्श्वनाथ निंदय नमार्गम प्राप्ति स्वाहा। यस्मिन् हर प्रवृतयोपि हत प्रभावा, सोपि तया रतिपतिः च पिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पैसा थयेन, पीतम न किं तदपि दुर्धरवाड़वेन। किए पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वहीं आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप, उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती आप। ओम ह्रीं अनंग मतनाय क्लीं मां विजक्त सहित से पार्श्वनाथ निंदय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, स्वाम जंतो वा कतमहो हृदये दधाना। जन्मोदधि लघुतरंत तिलाघवेन, चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्ति आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीं अतिश गुरुवे क्लीं महावीजक्च सहित पार्श्वनाथ निंदय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रतिमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः। लोषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनि यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर काल का पाला, हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता, इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं महावीजक्त सहित पार्श्वनाथ निंदय नमार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। त्वां योगिनो न जिनीस भवतो भवना क्षणेन, देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति। तीव्रानलादुपल भावम पाशलोके, चामी करतमिचिरादिवधातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते, ज्ञान रूप परमात्म का, वे क्षण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्ट दहना क्लीं महावीजक्च सहित पार्श्वनाथ निंदय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अन्तः आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेद बुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावा। पानीयमप्यव्रतमेतनु चिन्तमानं, किं नामनो विषविकारम पाकरोति। जैसा शुद्धि सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धातम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवाता। पानी भी जब अमृत बनता, मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्म बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विशेष विश्वदोपमा क्लीं महावीजक्च सहित श्री पार्श्वनाथ निंदय नमार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। स्वामी समये सविधानुभावा, दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। धर्मामृत्युपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो, अरु अशोक तरु शोक रहते हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदियागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे,
जिन पति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष विराजिता क्लीमा बीजक सहिता श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। चित्राणि गंभीर निधियो दधि संभवाया पीयूषतां तौ गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। अति अगाधियो दधि से जो निकल रही तो दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि विराजता क्लीमा बीजक सहित श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः अर्घ्यं पामति स्वाहा। स्वामिन् सुदूरमभिनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामिरौघा। स्वेनति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर ढोरते दोनों ओर नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीम सोचामर विराजमान है क्लीमा बीजक सहित श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः अर्घ्यं पामति स्वाहा। श्यामं गभीर गिरिमुज्ज्वल है में रत्ना सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्पा। आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुश्चे चामीकराद्रिशिरसि वनवाम्बुवाहम्। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पा श्यामा ललित सुदे ऐसे शोभे जो मेरो की चोटी पर नव काले में। हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन हो वर्षा ऋत में मेघों को लख नाचे किलकारी कर शोर। ओम ह्रीम पीठ त्रैनायक क्लीमा बीजक सहित श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः अर्घ्यं पामति स्वाहा। उद्गच्छतारन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप पलार्घ्य कै। धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीम क्लीं महाबीजक सहित श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः द्वितीय बल्याय महार्घ्यं निर्पामति स्वाहा। भो भो प्रमादमभिधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनभासुरदुन्दुभिस्ते। देव दुन्दुभि देवो धारा नभ मंडल में भज कर घो मानो बुला रही हो सबको कर सचित नित चारों। और मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं देव दुन्दुभि नादाय क्लीमा बीजक सहित श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। पूरत जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यश साम विसंचयेन। माणिक है मरजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् भितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोसरण के त्रय प्राकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत भावान लगे। ओम ह्रीं सालत्रयाधिपति क्लीमा बीजक सहित श्री पार्श्वनाथ सुरेंद्राय नमः अर्घ्यं पामति स्वाहा। दिव्यस्त्र जाते जन्म जलधीर विपिरांग मुखोपी यत्यारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं निपाठिन विपश्य सतस्तेवेव चित्रं विभो यदशि कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो कर बार समृत नवांसी रजांसी रोसा
उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि छायापितैस्तवननाथ हता हताशो ग्रस्तस्तमेभिर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नवमंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सकी। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में तो के ज्यों सन की। ओम ह्रीम कमठोत्थापे धूलि उपद्रवजताय क्लीं महाबीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपामति कृतिमर्त्य मुंड प्रालंब भृत भयद वक्त विनिर्यदग्निः। पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय सोषाद् भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। नरमुंडों की अति डराविनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। ये मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला। भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। ओम ह्रीम कमठ कृत पैशाचिक उपद्रव जुत्सीला महावीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं पामते स्वाहा धन्यास्तये भुवनाद प्रिये त्रिसंध्या मारद्धयन्ति विधिवत् बुदितान्य कृत्या। भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। एं भुवनादिपतीन भुवन में धन्य हुए हैं बेहीलो तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करती हो। यो कृत सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव उर्धार। रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भव पार। ओम ह्रीम धार्मिक वंदिता क्लीं महाबीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं पामते स्वाहा अस्मिन् पारे भवितव्य पादयुगं न देव मन्ये मया महतमीहत दान दक्षम्। तेनेह जन्मनि मुनीश परां भवानां जात निकेतन महामथिताशयाना। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सकी न भगवन बढ़ती और निराशाएं। ओम ह्रीम पूतपादाय क्लीं महाबीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं पामते स्वाहा नूनम न लाई तुमने तो चल पड़ी है पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तुमने तो चल पड़ी है। ओम ह्रीम कुमुद चंद्र ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय जय मतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय जय माला पूर्णर्घम नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीम चतुर्विंशति शंकर निर्माण क्षेत्र पे अर्घम नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीम वर्तमान साधन वर्तमान महाबी जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम पामते स्वाहा। ओम ह्रीम गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम नृपामते स्वाहा। ओम ह्रीम जन्म को